नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। श्रावण मास का 5वां सोमवार, भक्तों की भीड़ अपार, मुहूर्त ब्रह्मकाल और इस मुहूर्त में महाकाल का साजो श्रृंगार, पंचामृत पूजन, भांग श्रृंगार, भस्म अर्पण और फिर महाआरती। इन सब के बीच महाकाल के दरबार में पहुंची भक्तों की भीड़, जो महाकाल के एक दर्शन के लिए तड़के ही पहुंच गए। सुबह होने वाली भस्म आरती के 2:30 बजे पट खोले गए। वहीं महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारी द्वारा भगवान महाकाल का विधि विधान से पूजन पाठ किया गया। पंचामृत अभिषेक कर भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया और महाकाल भगवान को राजा के रूप में तैयार कर महानिर्वाणी अखाड़े को महंत ने भस्म अर्पित की। भगवान महाकाल की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरा महाकालेश्वर मंदिर ओम नमः शिवाय भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों महाआरती के लिए एक महाकाल दर्शन पाने के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्त इकट्ठा हुए और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्रावण मास के 5वें सोमवार को एमपी के अन्य शहरों में मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं टीकमगढ़ में शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज उठे। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव का पट सुबह 5 बजे ही दर्शन के लिए खोल दिया गया। भगवान पशुपतिनाथ का सुबह से ही रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया गया और वहीं कुंडेश्वर मंदिर में श्रावण महीने में होने वाली विशेष पूजा के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। ये धराशाही हुआ मकान और पैरों के निशान, लोगों के हाथों में टॉर्च और चेहरे पर दहशत, तबाही का मंजर। ये तस्वीरें अंबिकापुर के बरीमा गांव के मंजतराई की बताई जा रही हैं, जहां हाथियों का एक झुंड उत्पात मचाने पहुंच गया। उत्पात ऐसा कि मकान तोड़ डाले, फसलों को कुचल दिया, पूरे इलाके में नुकसान ही नुकसान कर दिया। गांव के 14 हाथियों के दल ने लोगों की रातों की नींद गायब कर दी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मंजूतराई क्षेत्र में हाथियों का एक दल घूम रहा है। खाने की तलाश में कभी किसी घर को तोड़ डालते हैं तो कभी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हाथियों को गांव से खदेड़ा जाए। लेकिन गजराज हैं कि आपे से बाहर हैं और उनके आगे सब बेबस। उधर दूसरी तरफ वन विभाग हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए है और जंगल की तरफ उन्हें खदेड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। वन विभाग हाथियों से दूर रहने की अपील भी कर रहा है। चेहरे पर बांधे गमछा, क्रूरता सिर पर सवार ये नकाबपोश गुंडे हैं जो मुरैना के अंबा थाना क्षेत्र के परेड चौराहे के पास गुंडाई करते नजर आए। हुआ कुछ यूं कि एक युवक पढ़ाई कर कोचिंग से वापस लौट रहा था और गलियों से होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। बाइक पर सवार होकर कुछ गुंडे पहुंचे। उक्त युवक की जमकर पिटाई की गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गमछा बांधे बदमाश युवक पर लात घूंसे बरसा रहे थे। युवक को इतना पीटा जा रहा है कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। जमीन पर अधमरे की तरह पड़ा हुआ ये व्यक्ति, उस पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे गुंडे। कोई बाल पकड़कर पीट रहा है, कोई पैरों से वार कर रहा है। इन गुंडों को ना तो कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। हाथों में तलवार, सिर पर गुस्सा सवार, क्या होगा इससे बेखबर। ये तस्वीरें हैं बिलासपुर की, जहां एक पंप हाउस के एक निगम कर्मी पर तलवार से हमला कर दिया गया। ये मामला सिविल लाइन कुदूदंड का है, जहां एक पेट्रोल पंप कर्मी को पूरी तरह से पीटा गया। देखिए कैसे सड़क पर भीड़ छुड़ाती रही और एक व्यक्ति हमला करता रहा। कभी लात घूंसे से वार किया तो कभी सड़क पर पड़े डंडे से भी, कभी धारदार हथियार तलवार से भी। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हाथों में तलवार लिए हमला कर रहा है ये व्यक्ति। सोचिए अगर ये तलवार गलती से किसी जगह पर लग जाती तो क्या होता। हमला करने की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर हमलावर को गिरफ्तार किया है।
हमारी मांगे पूरी करो। मूसलाधार बारिश और कीचड़ से सनी सड़कें, इन पर खड़े लोग अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। गुस्सा है जनप्रतिनिधियों के प्रति, अधिकारियों के प्रति। क्यों सालों गुजर गए लेकिन सड़क नहीं। बालाघाट में रोड बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। गौरतलब है कि खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्हड़ गांव में पक्की रोड न होने से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में रोड कीचड़ में तब्दील हो जाती है, इससे रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। रोड बनाने की मांग को लेकर कई बार वे क्षेत्रीय विधायक और अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कीचड़ युक्त रोड पर धान का रोपा लगाकर विरोध जताया। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। गौरतलब है कि खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कन्हड़ गांव में पक्की रोड न होने से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में रोड कीचड़ में तब्दील हो जाती है, इससे रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। रोड बनाने की मांग को लेकर कई बार वे क्षेत्रीय विधायक और अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कीचड़ युक्त रोड पर धान का रोपा लगाकर विरोध जताया। मंडला जिले के निवास मनेरी रोड पर स्थित झामल नदी पर बने पुल में कार अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट नीचे नदी में गिर गई। इसकी सूचना जैसे ही लोगों को मिली, पुलिस ने फौरन सूचना पुलिस तक पहुंचाई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। कार से चालक को निकाला गया। चालक की हालत गंभीर बनी हुई है, इसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कार चालक निवास से जबलपुर की ओर जा रहा था। उसी दौरान झामल नदी पर बने पुल पर कार अनियंत्रित हो गई और यह हादसा हो गया। कार चालक डिंडौरी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल चालक का इलाज किया जा रहा है। कार को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। भिंड जिले में लगातार हो रही बारिश से आलमपुर से निकलने वाली सोनभद्रिका नदी उफान पर है। रपटे पर पानी 3 से 4 फीट ऊपर चल रहा है। पिछले कई दिनों से पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है। कई गांव का संपर्क भी टूट चुका है। 4 दिनों से आवागमन पूरी तरह से ठप है। स्थानीय लोगों को ग्वालियर भांडेर जाने के लिए लगभग 30 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं। नदी के रपटे से बाइक निकालते समय व्यक्ति का बिगड़ा संतुलन और मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि वहां पर तैनात पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाइक और बाइक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीधी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक निजी गौशाला में आग लग गई। आग लगने से कई मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गाय जिंदा जल गई तो 4 गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। तस्वीरें जो रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना गांव से सामने आई हैं, इन्हें देखकर रूह कांप जाएगी। देखिए कैसे आग की लपटें आसमान में उठ रही हैं। आग की उठती लपटों को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह रही होगी। पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। गौशाला में लगी आग से मवेशियों के अलावा लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। नदी और नदी के उस पर कीचड़ से सनी पगडंडियां, जिसे लोग सड़क की तरह इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। इन रास्तों की वजह से स्कूल पर ताले लटक गए हैं। इस स्कूल के गेट पर ताला जड़ा हुआ है। स्कूल कोरिया के सरपंच पारा के गणेशपुर का शासकीय प्राथमिक शाला है। यहाँ सिर्फ इसलिए ताला लगा हुआ है क्योंकि शिक्षक और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पुल और सड़क नहीं होने की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। 22 बच्चे इसमें पढ़ते हैं, जिनका भविष्य हर साल बारिश के पानी में धुल जाता है और अधिकारी आंखें मूंद कर नजारा देखते हैं। तभी तो आज ऐसे हालात बने हुए हैं। स्कूल तो है, लेकिन स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पर ताला है। ये वादियां, ये कलकल झरने के दृश्य, ये पहाड़, चारों तरफ हरियाली, तस्वीर किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है जो पेंड्रा से आई है। गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले से लेकर अमरकंटक सावन के महीने में प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ जहाँ करीब 100 घंटे से लगातार हुई बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ों का नजारा आंखों को भा रहा है।
पेंड्रा से अमरकंटक जाने वाले सभी रास्तों में हल्का कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में नजारे काफी आकर्षक हैं। अमरकंटक में कपिल धारा और दूध धारा का नजारा भी देखने लायक है। इसे देखने के लिए पर्यटकों और सैलानियों की भीड़ पहुंचनी भी शुरू हो गई है। हरियाली के बीच बादल को जमीन से छूते हुए देखना किसी रोमांच से कम नहीं। छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित धमरपानी और राजमेरगढ़ के साथ दुग्ध धारा का भी नजारा काफी खूबसूरत है। यहाँ ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों से नीचे कुरेला पेंड्रा बरवाही के सुंदरता को लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं। अमरकंटक आने वाले लोगों के लिए मौसम देश के किसी दूसरे पर्यटक स्थल से किसी भी मायने में कम नजर नहीं आता। भिलाई में डेंगू के लगातार मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे अधिक केस भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 2 क्षेत्र में मिल रहे हैं, जहां 15 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। एक दिन पहले तक आई रिपोर्ट में 5 मरीज एक साथ मिले, जिनमें मरीज सेक्टर 2 से मिले हैं, एक मरीज सेक्टर 4 और एक पाटन क्षेत्र से मिला है। 20 जुलाई से लेकर अब तक डेंगू के करीब 25 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से शहर में डेंगू पैर पसारता हुआ नजर आया है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें धरातल पर ले जाने के लिए अभी समय लगेगा। सेक्टर 2 में ही कई ऐसे स्थल हैं जहां पर अभी तक नगर निगम की कार्रवाई नजर नहीं आती है। निगम आयुक्त रोहित व्यास का कहना है कि नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा सके और डेंगू को रोका जा सके। नाले से गुजर रही पाइपलाइन बीमारियों को बुलावा दे रही है। नाले के पास लगी पाइपलाइन जो कि शुद्ध पानी को भी दूषित कर देती है। अब इस पानी को पीने से इंसान बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसमी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। बिलासपुर में डायरिया ने पैर पसारना शुरू किया है। रानी गांव और हथनी गांव में डायरिया के 10-10 मरीज मिले हैं। एक साथ 20 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की पहचान कर सर्वे किया है। भगवान श्री राम की भक्ति में लीन एक युवा भक्त अयोध्या से श्रीलंका तक का सफर तय करने के लिए पैदल ही निकल पड़ा है। जहां रामवन गमन पथ पर चलते हुए 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सूरजपुर पहुंचा। दरअसल समरेंद्र सिंह राठौर अयोध्या से श्रीलंका जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। जहां भगवान श्री राम के वनवास के दौरान अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक भगवान राम जिस मार्ग से गुजरे थे, उसी मार्ग पर समरेंद्र ने पैदल चलने का संकल्प लिया है। ऐसे में अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम सूरजपुर में भी रुके थे। सूरजपुर स्थित श्री राम मंदिर में समरेंद्र ने दर्शन किए। समरेंद्र ने बताया है कि भगवान श्री राम सनातन धर्म की प्रेरणा है। बचपन से भगवान राम के वो भक्त थे। भगवान श्री राम के पथ पर चलते हुए श्रीलंका तक जाने का संकल्प किया है। श्री राम के उन स्थल पर जाना है जहां उनके प्रमाण हैं। उन स्थलों को सहेजने के लिए लोगों को जागरूक भी करने का मकसद है। ऐसे में अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की दूरी लगभग 15,000 किलोमीटर है। समरेंद्र ने अब तक 2000 किलोमीटर की दूरी तय की है। स्थानीय लोग समरेंद्र के भगवान श्री राम के प्रति आस्था को देखते हुए उनकी यात्रा की मंगल कामना कर रहे हैं।